आज की कहानी जो है वो कहानी नहीं है, संवाद है। संवाद मतलब डिस्कशन है। तो ये वही कर्ण और अर्जुन का जो स्टोरी मैंने पिछली कहानी में सुनाया था उसी का कंटिन्यूएशन है। कंटिन्यूएशन से ज़्यादा एनालिसिस है कि क्यों ऐसा हुआ कि कर्ण और अर्जुन के युद्ध में अर्जुन जीता और कर्ण नहीं जीता। अब वैसे तो मैं काफ़ी सारी डिटेल्स ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली स्टोरी में कि अर्जुन का पूरा जीवन तपस्या में गुजरा है। उसने अपनी पूरे जीवन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करी है। उसने कई गुरुओं से शिक्षा ली है, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, और उसके बाद उसके सबसे बड़े गुरु थे कृष्ण जी, जो उसके सखा और मित्र भी थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को पूरी तरह समर्पण कर दिया था अपने सभी गुरुओं के लिए। तो अगर देखो उसका समर्पण जो कृपाचार्य जी के लिए था या द्रोणाचार्य जी के लिए था या जो कृष्ण के लिए भी था, जो कृष्ण कह देता था बस वो कर देता था, मतलब संपूर्ण विश्वास जिसे कहते हैं। और जब उसे थोड़ा सा डाउट होने लगा अपने आप पर कि वो नहीं कर पाएगा वो जो कृष्ण जी कहते हैं, तो उसने कृष्ण जी से कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। और उसी बात पर तो भगवद गीता हुई कि भाई कृष्ण जी ने उसे समझाया कि क्यों उसे वो करना चाहिए जो उसे करना चाहिए। तो संपूर्ण समर्पण अपने गुरुओं के लिए ये तो उसका था ही, उसके अलावा भी उसकी मेहनत थी, उसका डेडिकेशन था, डिसिप्लिन था, जिसकी वजह से वो बेहतर बना। अब दूसरी तरफ कर्ण था जो जिसका गुरु के होते हुए भी संपूर्ण समर्पण नहीं था। एक तो उसके एक ही गुरु थे परशुराम, वो थे बड़े मजबूत गुरु, गुरुओं के गुरु माने जाते हैं, और उन्होंने उसको शिक्षा भी ठीक ठाक दी, अच्छी दी, ऐसी बात नहीं है। पर जो संपूर्ण समर्पण कहते हैं वो कहीं पे उसका मिसिंग था। ठीक है, अब ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, वो एक कुछ कीड़े ने उसे काट लिया जिसकी वजह से मतलब उसका तो देखने जाओ तो कर्तव्य था कि वो अपना पैर ना हिलाए ताकि गुरु की नींद भंग ना हो। परंतु जो भी है, मतलब वो उसने ठीक ही किया, ऐसे देखने जाओ तो उसने गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी उसे श्राप मिल गया। लेकिन उसने जो मिट्टी को निचोड़ कर उसमें से दूध निकाला था, मतलब उसने अपने गुरु की बात को ठीक से समझा नहीं। एक स्किल एक्वायर कर लेना ही सब कुछ नहीं होता है, उसके अलावा होता है ह्यूमिलिटी। अपने आप को जब तुम्हारे अंदर ह्यूमिलिटी होती है तो तुम ऐसी हरकतें नहीं करते हो। ठीक है, जैसे अगर आप हम्बल हो और अगर आपके सामने बच्ची रो रही है कि दूध गिर गया, तो आप उसे समझाओगे कि बच्चा देखो यही लेसन है, अगली बार ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन उसे इतना अहंकार था अपनी शक्तियों पर कि जो पहला ख्याल उसके दिमाग में आया वो यही आया कि कैसे दूध निकाल लिया जाए मिट्टी से। ये ख्याल नहीं आया कि कैसे बच्ची को सिखाया जाए। तो और ये उसके जीवन के अलग अलग भागों में दिखाई पड़ता है। जैसे मतलब हमेशा उसका अहंकार उसके हमेशा ऊपर ही रहा, और अहंकार का एक जो सबसे बड़ा उसका सिम्टम है वो यही है कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। मतलब वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होना अपने आप में कोई बुराई नहीं है, वो अच्छी ही बात है। लेकिन किसी एक मतलब खुद को बेहतर बनाने के बजाय जब हम ये सोचने लग जाए कि मैं दूसरे से बेहतर कैसे बनूं, तब दिक्कत हो जाती है। जैसे मैं अगर सोचूं कि मुझे बहुत अच्छा बनना है और इसी प्रोसेस में अगर मैं सबसे अच्छा बन जाता हूँ तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होना भी चाहिए कि चलो मैं कंपटीशन में पार्ट ले रहा हूँ, मुझे सबसे बेहतर अपने आप को बनाना है। लेकिन जब मैं ये सोचने लग जाऊँ कि मुझे उस आदमी से बेहतर बनना है, अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो मैं भी वही करके उससे बेहतर बनने की कोशिश करूँ या उसी फील्ड में उतरूँ जहाँ वो उतरे, तो ये जो ईर्ष्या की भावना है, ठीक है, ये गलत है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये अहंकार से ही जन्म लेती है, ईर्ष्या की भावना। मतलब जब आदमी सोचता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ और जब उसे दिखता है कि कोई और मेरे से बेहतर है तो ईर्ष्या होती है। तब ऐसा लगता है कि हाँ मैं उससे और बेहतर बनने की कोशिश करूँ। तो फोकस अपने आप से ज़्यादा दूसरों पे होने लग जाता है। तो ये तो दिखता ही है। जैसे वो हमेशा यही कहता था कि मैं अर्जुन को हराऊंगा। जब कुंती ने उसे कहा कि बेटा तुम आ जाओ, पांडवों में जुड़ जाओ, तुम तो सबसे बड़े भाई हो, तुम्ही को राजा बनाएंगे, तब उसने कहा कि आप चिंता मत करो कुंती माता, आपके 5 पांडव 5 पांडव ही रहेंगे, या तो मैं रहूँगा,
आपके 5 बेटे 5 बेटे ही रहेंगे, या तो मैं रहूँगा या फिर अर्जुन रहेगा। मैं आपके बाकी चारों भाइयों को नहीं मारूंगा, मतलब मैं बाकी चारों पांडवों को नहीं मारूंगा, मैं उन्हें तो ये क्लियरली दिखता था कि उसे अर्जुन से ही दिक्कत थी, अर्जुन से ही कॉम्पिटिटिव भावना थी। इनफैक्ट ये और भी बहुत सारी कहानियाँ, अब ये कितनी कहानी सही है और कितनी गलत है ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जैसे युद्ध के 14वें दिन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहले 14 दिनों तक कर्ण ने युद्ध भूमि में पैर नहीं रखा था क्योंकि उसकी हो गई थी अनबन भीष्म पितामह से। सो 13वें दिन, मेरा ख्याल है 13वां ही दिन था शायद, भीष्म पितामह गिरे शरशैया पे, अर्जुन ने उन्हें गिराया, और जब वो गिरे तो कर्ण ने युद्ध भूमि में कदम रखा। तो 14वें दिन युद्ध भूमि में कदम रखने से पहले पहली बार उसने अपना एक नया धनुष उठाया। उसके धनुष का नाम था विजय, और विजय धनुष बहुत ही भारी था। जैसे गांडीव बहुत भारी था वैसे विजय भी बहुत भारी था, बहुत ही शक्तिशाली धनुष था गांडीव ही की तरह। लेकिन यही फ़र्क है ना, अब जैसे अर्जुन ने गांडीव उठाया है इसीलिए मैं भी विजय उठाऊंगा, ठीक है, युद्ध में मैं भी भारी वाला धनुष यूज़ करूंगा, बड़ा धनुष से प्रहार करूँ। अब गांडीव के बारे में ऐसा कहते हैं कि सिर्फ 3 लोग थे जो गांडीव को उठा सकते थे, एक अर्जुन था, एक भीम था और एक कृष्ण जी थे, ठीक है, और कोई गांडीव को उठा नहीं सकता था। और इस गांडीव को उठाता तो था ही अर्जुन, इसे लेकर वो दिन भर रात भर युद्ध भी कर सकता था, उसका प्रत्यंचा भी चढ़ा, प्रत्यंचा गांडीव का बीच बीच में टूट जाता था, क्योंकि गांडीव जो धनुष है वो तो सिर्फ जो लकड़ी वाला हिस्सा है उसे गांडीव कहते हैं, प्रत्यंचा तो उसके टूटते रहते थे, क्योंकि गांडीव है ही इतना मजबूत कि प्रत्यंचा टूट जाता था बीच बीच में। तो मतलब ऐसा कहते हैं कि अर्जुन इतना ही अपनी धनुर्विद्या में निपुण था कि इससे पहले कि दुश्मन तुनीर से बाण निकाल के धनुष पे लगा सके तब तक प्रत्यंचा चढ़ जाता था अर्जुन का, और चढ़ तो जाता था, वो तुनीर से बाण निकाल के चला भी देते थे। तो इतने निपुण थे, वो भी इतना भारी भरकम धनुष लेकर गांडीव के जैसा। तो अर्जुन को तो आदत थी कि भारी भरकम धनुष लेकर उसे चलाते रहना, वो बहुत दिनों से चलाते हुए आ रहे थे और उसी गांडीव को लेकर उन्होंने युद्ध किया। लेकिन कर्ण ने उस दिन विजय उठाया, विजय नाम का धनुष उठाया जो गांडीव ही की तरह भारी था। जिस दिन वो युद्ध में पहली बार कदम रखा तो उन्हें तो आदत ही नहीं थी, अब था वो बहुत ही निपुण धनुर्धर कर्ण भी, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, बैट्समैन है और मैच में घुसने से पहले आप एक बैट बदल देते हैं, मान लीजिए नया बैट ले लेते हैं भारी भरकम वाला जिसकी आपको आदत नहीं है, तो आप कैसा खेल पाएंगे कितने भी निपुण क्यों ना हो। तो एक तो वो बात थी। दूसरी बात ये है कि कर्ण को ये पता था कि अर्जुन का जो सारथी है वो कृष्ण है। अब इस पर से बहुत ही बढ़िया एक बहुत बढ़िया कहानी इससे शुरू होती है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि कल कि भीष्म ने कहा कि कर्ण ने तो कुछ किया रिया तो है नहीं है, तो इसलिए उसे हम अर्धरथी बनाएंगे, महारथी नहीं बनाएंगे। तो इस बात पर कर्ण को गुस्सा आ गया और कर्ण ने अश्वमेध यज्ञ की स्थापना की। अब इसी अश्वमेध यज्ञ में जो यश था वो इधर उधर जा रहा था, तो जाते जाते वो मद्र नगरी पहुंच गया। मद्र नगरी वो नगरी है जहाँ से माद्री थी, माद्री जो नकुल और सहदेव की माता थी। तो मद्र नगरी के राजा जो थे वो थे शैल्य, जो माद्री के भाई थे। अब शैल्य असल में कुंती के बड़े भक्त थे, क्योंकि कुंती ने माद्री के बच्चे नकुल सहदेव को अपने बच्चों की तरह पाला पोसा। तो इस बात का शैल्य को बड़ा ही ये था, मतलब बड़े कृतज्ञ थे वो, और वो पांडवों की तरफ थे। इसलिए उन्होंने कर्ण का अश्व पकड़ लिया। ठीक है, जब कर्ण का अश्व पकड़ लिया तो कर्ण आ गए, मतलब ये तो चुनौती हो गई, तो कर्ण आ गए युद्ध करने के लिए। अब मद्र जो नगरी थी, उस नगरी के पास ही में एक नदी थी और कर्ण आए थे नदी के उस पार से। ठीक है,
आके उन्होंने मद्र नगरी पे अटैक कर दिया था। अब बात यह है कि चूंकि नदी थी और नदी के उस पार कुछ पेड़ों की लाइन थी, श्रृंखला थी, एक पेड़ों की लाइन थी। उन पेड़ों पर शैल्य ने अपने धनुर्धर बैठा दिए थे और वहाँ से वो बाण चला चला के यहाँ से जो भी सैनिक, जो भी हाथियों पर बैठ कर आएंगे, सबको मार दे रहे थे। तो कर्ण की सेना नदी पार ही नहीं कर पा रही थी। तो कर्ण ने क्या किया, वो गए नदी के किनारे किनारे चल के नदी के मुख तक गए और वहाँ से नदी पार करके वहाँ से लौट के आए और आके उन्होंने पीछे से शैल्य को ललकारा कि, और उसको ये चुनौती दी कि ये सब सेना वेना का युद्ध छोड़, हम लोग मल्ल युद्ध करेंगे और मल्ल युद्ध में जो जीतेगा वही जीता समझो। अब कर्ण ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि चालाक था, वो भी ऐसे बिल्कुल मतलब बेकार नहीं था, वो चालाक था। उसे मालूम था कि शैल्य मल्ल युद्ध का बहुत ही निपुण योद्धा है। तो और शैल्य को पता था कि कर्ण धनुर्धर है। अब अगर उसने धनुर्विद्या में उसने अगर चैलेंज किया होता कि धनुष के साथ लड़ाई करेंगे तो शायद शैल्य नहीं मानता, लेकिन चूंकि उसने मल्ल युद्ध में चैलेंज कर दिया है तो शैल्य मान गया, क्योंकि शैल्य खुद भी बहुत निपुण था, उसे थोड़ा सा अहंकार भी था। लेकिन कर्ण तो सूर्यपुत्र है, उसकी शक्ति का तो कोई पार ही नहीं है। तो उसने शैल्य को हरा दिया। उसको एक पकड़ कहते कर्ण कंटक, उसने कर्ण कंटक में उसे पकड़ लिया और शैल्य को हार माननी पड़ी। तो जब शैल्य ने हार मानी तो उसने जब शैल्य ने हार मानी तो उसने पूछा कर्ण से कि क्या चाहिए, बताओ अब क्या करें, कैसे करेंगे आगे। तो कर्ण ने कहा कुछ नहीं, जो जैसा है वैसे ही रहेगा, बस ये है कि जब मैं तुझे बुलाऊंगा तब तुझे मेरी मदद के लिए आना होगा। तो शैल्य ने कहा ठीक है। अब बात यह है कि कर्ण को बहुत अच्छी तरह पता था कि शैल्य एक बहुत ही अच्छा सारथी है, उसे रथ चलाना बहुत अच्छा आता है। तो युद्ध के समय 14वें दिन जब कर्ण ने पहली बार पैर रखा युद्ध भूमि में, तब उसने शैल्य को बुलाया और बोला चल मेरा सारथी बन। तो शैल्य को कर्ण का सारथी बनना पड़ा क्योंकि उसने पहले से बात कही थी। लेकिन सारथी बनना कोई और ये उसने सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि उसे बहुत ही अच्छा सारथी चाहिए था, क्योंकि अर्जुन के पास बहुत ही अच्छा सारथी था। ठीक है, तो चूंकि अर्जुन ने अच्छा सारथी रखा है, मैं भी अच्छा सारथी रखूंगा, ये उसका कॉम्पिटिटिव स्पिरिट था। ठीक है, बस अर्जुन को दाव देना है। अब बात यह है कि सारथी एक सिर्फ रथ चलाने वाला ही नहीं होता है, ये एक सिंबलिज्म है। जैसे कृष्ण ने अपने जीवन की डोर, अपने सिर्फ रथ की डोर नहीं, अपने जीवन की डोर कृष्ण के हाथ में दे दी थी, वैसा था। इतने सालों का उन लोगों का संबंध था, दोस्ती मित्रता थी और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे और एक दूसरे के शुभ चिंतक भी थे। कृष्ण जी तो अर्जुन के सबसे बड़े शुभ चिंतक थे और अर्जुन ने संपूर्ण समर्पण किया था कृष्ण को कि जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। और युद्ध के भीतर भी, जरूर युद्ध के दौरान भी, जब भी कृष्ण कहते थे कि आज कर्ण को मारने का दिन नहीं है, आज कर्ण को नहीं मारेंगे, तो अर्जुन मान जाता था कि चलो ठीक है आज कर्ण को नहीं मारेंगे, और अर्जुन कृष्ण की सब बात मानता था। जबकि दूसरी तरफ यहाँ कर्ण का सारथी था शैल्य, और शैल्य कर्ण का शुभचिंतक नहीं था, क्योंकि वो तो पांडवों की तरफ था, वो तो शुभचिंतक पांडवों का था। तो वो उसको कभी सलाह देता नहीं था, पहली बात। ठीक है, वो हमेशा गलत सलाह देता था, वो उसे हमेशा डराता था कि अर्जुन इतना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है तो उससे कैसे युद्ध करेगा, आज वहां नहीं जाएंगे यहाँ चल ले, अरे देख वो कितना ताकतवर है, कैसे आ रहा है, अरे देख उसके मतलब सारथी तो श्री कृष्ण है, कैसे युद्ध करेंगे। उसको हमेशा उसका कॉन्फिडेंस डाउन करते रहता था। और दूसरी तरफ कर्ण उसकी कोई बात सुनता नहीं था। ठीक है, मतलब हमेशा कहते थे चल उसके पीछे, चल उसके पीछे। तो उनको जो मतलब संबंध था सारथी और योद्धा का, वो ठीक नहीं था। मतलब उन दोनों में विश्वास ही नहीं था, एक दूसरे के हाथ में उन लोगों ने अपना जीवन दिया ही नहीं था। दूसरी बात, सारथी का एक संपूर्ण कर्तव्य होता है कि वो रथ का पूरा ख्याल रखे।
ठीक है, जैसे मान लो अगर रथ का पहिया कहीं ज़मीन में धंस गया है तो वो सारथी का काम है कि वो उसको ज़मीन से निकाले। ठीक है, कृष्ण ने ऐसा कई बार किया। जब भी युद्ध होता था, जब भी अर्जुन का रथ जो जिसे श्वेत वाहन कहते हैं वो फंस जाता था अगर कभी, तो कृष्ण उतर के तुरंत रथ का पहिया निकालते थे और अर्जुन उस समय रथ से कूद के ज़मीन पर आ जाता था और ज़मीन से युद्ध करता था। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़रूरी है ना, मतलब धनुष लेकर जब आप युद्ध करते हैं तो आपको एक जगह नहीं रह सकते, क्योंकि आपके ऊपर भी कई सारे बाण चल रहे होते हैं, तो आपको हिलते रहना है। तो अगर रथ रुक गया है तो अर्जुन तुरंत कूद के नीचे उतर जाएंगे और वहाँ से युद्ध करेंगे और फिर वापस रथ पे चढ़ जाएंगे जब पहिया निकल जाएगा। तो ये जो मतलब जो रिलेशनशिप है वो और ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इम्प्लिसिट था इन दोनों में। ठीक है, अर्जुन और कृष्ण में, जो कि शैल और कर्ण में था नहीं। एक तो उसने हमेशा गलत सलाह दी। अब हुआ ये कि जब कर्ण का समय आ गया, ठीक है, तो सारे ही जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो प्रॉपर्टीज थी, तो पूरा जो वातावरण था वो पूरा कर्ण के अगेंस्ट हो गया। एक तो उसको धरती माता का श्राप मिला था कि मैं ही तेरा साथ नहीं दूंगी, तो वो होने ही वाला था जस्ट, तो और ऊपर से सूर्य देव भी उसके अगेंस्ट हो गए थे। तो हुआ ये कि कृष्ण तो रथ चला के चले गए। अर्जुन बोल रहा है हम भाग क्यों रहे हैं? तब कृष्ण ने कहा अभी समय नहीं आया है, जब समय आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा कर्ण पे अटैक करना है, अभी हमें कर्ण को दूर ले जाना है करके वो जा रहे थे। अब वहाँ उन्होंने देखा आगे पूरा कीचड़, लोगों का खून, मृत शरीर, ये सब पड़ा हुआ था। उसी के बीच से कृष्ण ने रथ तो निकाल दिया। अब कृष्ण ने इसलिए रथ निकाल दिया क्योंकि जब कृष्ण ने रथ निकाला तब वो थोड़ा गीला था, पानी था, तो रथ निकल सकता था, लेकिन उसके तुरंत बाद सूर्य देव ने उस पानी को सुखा दिया और वो बिल्कुल कीचड़ और दलदल वाला बन गया। अब ऐसे में अगर वहाँ से रथ निकालो तो वो फंसे गए, और ये बात शैल्य को पता थी। तो जब कर्ण ने बोला कि चलाओ रथ, तब शैल्य ने कहा अगर इस कीचड़ के बीच से गुजरे तो रथ ज़रूर फंसेगा और फिर मतलब गड़बड़ हो जाएगी, मतलब रथ फंस जाएगा, तो निकालने में बड़ी दिक्कत होगी। तो कर्ण ने बोला मैं बोल रहा हूँ चल, क्योंकि उन दोनों का तो रिलेशनशिप ऐसा ही था, उन लोग का संबंध वैसा ही था, विश्वास वाला संबंध तो था नहीं। तो कर्ण ने कहा कि नहीं मैं बोल रहा हूँ चल तो चल। तो शैल्य ने चला दिया रथ, तो फंस गया पहिया। अब जब पहिया फंस गया तो कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन, अब इसमें दो कहानियाँ हैं। एक कहानी कहती है कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि शैल्य को बांध दो अपने बाणों से, तो बांध दिया अर्जुन ने। उसके बाद तो मतलब शैल्य तो पहिया निकाल नहीं पाता, तो इसलिए कर्ण को उतरना पड़ा पहली बार। और उसने बोला कि अर्जुन 2 मिनट रुको, मैं रथ का पहिया निकाल लेता हूँ। तभी कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि कर्ण पे बाण चलाओ। अब इसमें कई बातें हैं। दूसरी कहानी ये कहती है कि शैल्य ने मना कर दिया। जब कर्ण ने कहा कि रथ का पहिया निकालो, तो शैल्य ने कहा मैंने तो तुमको पहले ही कहा था इस दलदल में मत जाओ, अब तुम अपनी जिद करके आए हो तो अब तुम निकालो पहिया। अब लेकिन ये थोड़ा सा गलत लगता है मुझे, क्योंकि शैल्य अच्छा सारथी था, वो ऐसा नहीं करता। तो हम पहली कहानी के हिसाब से चलते हैं। अब हुआ यूँ कि जैसे कि मैंने पहले कई बार कहा कि अगर आपका रथ आपके हिसाब से नहीं चलता है तो आप अपने दुश्मन को ये नहीं कह सकते कि रुक जा मैं ज़रा रथ निकाल लूँ फिर युद्ध करेंगे। ठीक है, युद्ध के कुछ कायदे कानून होते हैं, लेकिन ऐसा भी तुम नहीं कर सकते। मतलब दुश्मन युद्ध करने आए, वहाँ पर तुम टाइम पास करने थोड़ी गए हो। तुम अपना रथ वगैरह सब बराबर लेके चलो, अपना सारथी वारथी ठीक ठाक करके चलो। अब अर्जुन का जैसे कई बार रथ फंस जाता था तो अर्जुन रथ से कूद के नीचे उतर जाता था और वहाँ से युद्ध करता था, ठीक है, और कृष्ण रथ का पहिया निकालते थे, तो युद्ध नहीं रुकता था। ठीक है, अगर तुम्हारा रथ का पहिया फंस गया है तो तुम तो युद्ध थोड़े रोक दोगे। ऐसे ही कर्ण ने बोला रुक जा। अब ऐसे कैसे रुक जा? कर्ण को ध्यान रखना चाहिए कि उसका कहाँ से पहिया जा रहा है, क्योंकि ये भी तो युद्ध कला का एक भाग है कि तुम रथ कैसे चलाते हो, कहाँ चलाते हो। इसी के लिए तुम एक अच्छा सारथी रखते हो, एक अच्छा मजबूत रथ रखते हो। अब जैसे अर्जुन का जो रथ था उसे श्वेत वाहन कहते हैं, और उसे वायुदेव ने या वरुण देव ने किसी ने दिया था, और उसकी खासियत ये थी कि उसके घोड़े कभी था बहुत कम थकते थे। पूरे युद्ध में करीब करीब अर्जुन का श्वेत वाहन के जो घोड़े हैं वो सिर्फ एक बार थके हैं, वो भी
उनको बहुत दौड़ाया था और उनको बहुत प्यास लगी थी, और उस कारणवश सिर्फ एक बार थके थे। और उस बार भी अर्जुन ने क्या किया था कि बीच युद्ध में जमीन पे बाण चला के पानी की उत्पत्ति की थी, वहीं पे पानी निकाला था और वहीं पे घोड़ों ने पानी पिया था और फिर वापस से युद्ध शुरू। तो युद्ध नहीं रुकता। अगर आपके घोड़े थक गए हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ये दुश्मन की कोई ये नहीं है। अभी ठीक है, तो कर्ण ने अर्जुन को बोला रुक जा, मैं रथ का पहिया निकाल लूं, और उसी समय तो वो धरती ने उसका साथ नहीं दिया, श्राप उसका धरती माता का आ गया। उसी समय अर्जुन ने जब पहला बाण चलाया तो कर्ण ने धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन पहली बात तो धनुष इतना भारी हो गया था कि वो उठा नहीं पा रहा था। तीसरी बात, जो भी परशुराम ने उसको विद्याएं सिखाई थी वो सारी विद्याएं वो भूल गया। ठीक है, कवच उसके पास पहले से था नहीं। ठीक है, तो मतलब उसका हारना जरूरी था। मतलब जरूरत से ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, ईर्ष्या, जलन, जो दूसरा दुश्मन कर रहा है वही मैं भी करूं, ये सब मतलब दिखाता है कि उसके पास कभी कोई अच्छा गुरु नहीं था जिसने उसे सही ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान उसको कलाएं बहुत सिखाई, ठीक है, धनुर्विद्या वो बहुत मजबूत था, लेकिन दुश्मन से सीखना या जिंदगी से सीखना या ज़्यादा अहंकार न करना, ठीक है, या ये सब चीज़ें जो है ये उसने कभी सीखी ही नहीं। तो इसलिए कर्ण का पतन हुआ। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मुझे पता है कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल कहानी है और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ अग्री नहीं करेंगे। आपके भी बड़े विचार होंगे कि नहीं नहीं, तो मैं जो कह रहा हूँ गलत है, अर्जुन तो ये था और कर्ण तो वो था। तो बड़ा मज़ा आएगा। आप डालिए, क्या कहते हैं, आपके कमेंट्स डालिए, मुझसे बात कीजिए। ये सबका अपनी अपनी राय है, सही या गलत में तो मतलब मुझे नहीं पता कितना है, क्योंकि कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ के साथ साबित तो नहीं कर सकता कि महाभारत हुआ भी था कि नहीं। हाँ, कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि महाभारत की कहानी कब लिखी गई थी, या महाभारत के जो स्क्रिप्चर्स मिले हैं वो स्क्रिप्चर्स कब लिखे थे और वो एक्चुअली थे, वो प्रूफ किया जा सकता है। लेकिन असल में महाभारत हुआ था, असल में युधिष्ठिर। और इसमें भी क्या होता है कि कहानियाँ भी जब लिखी जाती है तो वो रियल लाइफ कैरेक्टर्स के ऊपर बेस करके लिखी जा सकती है, ठीक है, लेकिन हूबहू वही कहानी हुई थी ऐसा तो प्रूव करना तो असंभव है। हाँ, ये कह सकते कि हाँ होगा कोई अर्जुन नाम का योद्धा, कोई युधिष्ठिर नाम का राजा, कोई दुर्योधन नाम का राजा, और उन भाइयों में हुई होगी दुश्मनी, छोटी मोटी हो तो होता ही रहता है, तो बड़ा कॉमन है। अब उसी को अगर कोई ड्रामेटाइज करके उसके ऊपर एक कहानी लिख दे तो हम अब मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये नहीं ही हुआ था। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये साबित कर सकता हूँ कि महाभारत नहीं हुआ था। ना हम ये साबित कर सकते हैं कि ये हुआ था, और ना हम ये साबित कर सकते कि नहीं हुआ था। इसका मतलब ये है कि हमें ये मान के चलना होगा कि ये कहानी है। अब ये कहानी सच्चाई पे बेस्ड हो सकती है या अनरियल हो सकती है, पर है ये कहानी। तो अब इसमें से सीख बहुत कुछ है, और इसके बेसिस पे रिलीजन बने हैं। श्री कृष्ण को भगवान माना गया है, और अपनी अपनी आस्था है। मैं ये नहीं कह रहा कि कृष्ण भगवान नहीं थे। जिसको आस्था है वो माने कि वो भगवान थे, और जिसको आस्था नहीं है वो सोचे कि ये बहुत ही शातिर दिमाग एक डिप्लोमेट थे, एक स्ट्रेटेजिस्ट थे, जिन्होंने अर्जुन को बहुत ही अच्छी सलाह दी और पांडवों को युद्ध जिताया। पर जो भी है ये सब राय, किसी न किसी की राय, तुम्हारी राय, मेरी राय, ठीक है। कोई एविडेंस इन सब चीज़ों का नहीं है, तो इसलिए बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर मेरी राय है कि कर्ण सही नहीं था और अर्जुन सही था इसीलिए कर्ण हारा, और अगर आपकी राय है कि नहीं कर्ण के साथ बहुत बुरा हुआ और ये तो सब साजिश थी, तो ठीक है, तुम्हारी राय मेरी राय मिलती नहीं है, लेकिन है ये राय, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तो आइए डिस्कशन करते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, बिना बुरा माने, बिना गुस्सा किए, तो मज़ा भी आएगा डायलॉग का, है। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।